और आज फिर से लेकर आए हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन आज थोड़ी मैथ वाली स्टोरी। अब मैथ वाली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जिनकी मैथ ठीक है ना वो अच्छे से समझ जाएंगे, और जिनकी नहीं है मेरे जैसे, मेरी भी मैथ उतनी अच्छी नहीं है तो उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन बहुत ही ईजी है, कोई एकदम मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का यूज़ किया गया है और बहुत ही ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द काजीज जस्टिस। काजी है ना, काजी बोलते हैं, ये है ना मुस्लिम जो भाई बहन है वो लोग अच्छे से जानते हैं, सभी जानते होंगे, लेकिन उनके में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हमारे में पुरोहित वगैरह होते हैं, उनके में काजी होते हैं। तो काजीज जस्टिस यानी न्याय, तो काजी का न्याय। अब देखते हैं काजी का क्या न्याय है। काजी है, आप सभी को पता है, तो न्याय आप सभी को पता है कि क्या होता है न्याय। तो देखते हैं किस प्रकार से न्याय किया उन्होंने, क्या मामला आया था उनके पास, कैसे उसे सुलझाया। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वंस अ जस्ट काजी लिव्ड इन बगदाद। एक बार एक, अब जस्ट यानी क्या होता है भाई, जस्ट यानी आप बोलोगे सर जस्ट यानी सिर्फ होता है, जस्ट यानी अभी अभी होता है, लेकिन जस्ट का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जस्ट का मतलब न्याय करने वाला, सच्चा, उसे जस्ट कहा जाता है, न्याय प्रिय उसे जस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है। ठीक है, क्योंकि भाई आपका देखिए यहाँ पे जस्टिस से यूज हो रहा है, तो जस्ट का मतलब यहाँ पे ये वाला जस्ट है, जस्ट न्याय करने वाला। ठीक है, तो एक बार एक न्यायप्रिय न्याय करने वाला काजी लिव्ड रहता था, इन यानी में बगदाद, बगदाद में रहते थे काजी। वन डे एक बार, अ स्ट्रेंज केस वॉज पुट बिफोर हिम। एक दिन एक अजीबोगरीब, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, अजीबोगरीब, केस यानी मामला, वॉज पुट यानी रखा गया था। ठीक है, रखा गया, बिफोर हिम यानी उसके सामने, उसके समय एक अजीबोगरीब मामला रखा गया, या फिर मामला आया ऐसे बोल सकते हैं। पुट यानी रखना होता है, तो रखा गया मामला। तो क्या हुआ देखिए, 3 ब्रदर्स केम टू हिम। 3 भाई, केम यानी आए, टू हिम यानी उसके पास आए, एंड सेड और कहा, 3 भाई और क्या कहा देखिए, कौन सा मामला था। अवर फादर, ठीक है, इसे आर भी पढ़ते, अवर भी पढ़ते, दोनों टाइप से पढ़ सकते हो, आपको जो सही लगता है वो पढ़ सकते हो। ब्रिटिश अमेरिकन जो होता है उसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अवर फादर यानी हमारे पिताजी, इज यानी है डेड, डेड यानी मृत्यु, यानी हमारे पिताजी मर गए हैं। इस प्रकार से इसका मतलब होगा बिफोर हिज डेथ, उनके मृत्यु से पहले, ठीक है, उनके मरने के पहले, ही सेड दैट, उन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति का आधा, प्रॉपर्टी है ना धन दौलत जिसे कहते हैं, तो दौलत का आधा हिस्सा वुड बी गिवन यानी दिया जाएगा, टू द एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा भाई को एल्डेस्ट कहते हैं। ठीक है, एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट ब्रदर यानी सबसे बड़े भाई को उनके जो दौलत है उसका आधा हिस्सा दिया जाएगा, जितना भी जो भी दौलत है उसका आधा हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा है। और क्या कहा है, 3 भाई है, बाकी 2 को क्या बोले देखिए, द सेकेंड ब्रदर, दूसरा भाई। ठीक है, देखिए जैसे यहां पे आप देखेंगे द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, कुछ भी ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है सामने द लगता है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। द सेकेंड ब्रदर, दूसरे भाई को, मस्ट रिसीव, ठीक है, मस्ट रिसीव यानी दिया जाना चाहिए, 1/4 यानी 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऑफ यानी का, हिज यानी उसके, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का, धन दौलत का। पहले भाई को आधा हिस्सा और दूसरे भाई को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए, जो भी दौलत है जितना भी उसका 1/4 यानी 1/4, कितना हिस्सा, 1/4 देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। और क्या होना है उसके बाद, एंड, और द यंगेस्ट मस्ट बी, द यंगेस्ट यानी सबसे जो छोटा है उसे यंगेस्ट कहते हैं, बड़े को एल्डेस्ट, सबसे छोटे को यंगेस्ट, मस्ट बी गिवन दिया जाना चाहिए, 1/6 ऑफ इट, 1/6 यानी 1/6 का मतलब होता है हम बोल सकते हैं उसको 1/6 भाग, 1/6 भाग, कोई भी चीज है उसका 1/6 भाग, ऑफ इट यानी उसका, उसकी संपत्ति के 1/6 भाग मिलना चाहिए। क्लियर हो गया। पहले भाई को बोले कि भाई 1/2 भाग मिलना चाहिए, दूसरे भाई को 1/4 भाग मिलना चाहिए, 1/4, और तीसरे को 1/6 भाग मिलना चाहिए, बड़े को ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा छोटे को सबसे कम।
बाकी बंटवारा ऐसे बराबर होता है, लेकिन अब उसके पिताजी ने ऐसे कहा तो वैसे ही बंटवारा करना है इनको। अब क्या हुआ, वी हैव डिवाइडेड, तो हैव के साथ डिवाइड का थर्ड फॉर्म डिवाइडेड, यानी हमने डिवाइड किया है, यानी बांटा है, बंटवारा किया है। वी हैव डिवाइडेड, हमने बांट लिया है। ऑल द प्रॉपर्टी, यानी सभी संपत्ति को, दौलत को। दिस वे यानी इस प्रकार, किस प्रकार, 1/2, दूसरे भाई को 1/4, तीसरे भाई को 1/6। इस प्रकार से हमने बाकी जितने भी संपत्ति थी, धन दौलत थी, इसको इस प्रकार से हमने बांट लिया है। बट लेकिन वी हैव 11 कैमल्स, वी हैव हमारे पास है यानी किसी के पास कुछ चीज होना। 11 कैमल्स, 11 ऊंट, ठीक है, हमारे पास 11 ऊंट है। हाउ कैन वी डिवाइड दैम, हाउ कैन, हम कैसे कर सकते हैं, वी यानी हम, डिवाइड यानी बांटना, देम यानी उन्हें, हम उन्हें कैसे बांट सकते हैं। भाई चलो ठीक है, 10 रहता तो हम उसे बांट लेते, 10 का आधा हो गया भैया 5, फिर 10 का 1/, उसको हम क्या कर लेते, 1/4 हम उसे बांट लेते, 1/6 भाग हम ऐसे बांट लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो कितना है, 11 कैमल है, कितना, 11 ऊंट है। अब कैसे बांटे भाई, उसको 2 टुकड़ा तो करेंगे नहीं, हमारे ऊंट को 2 टुकड़ा तो काट नहीं सकते, हमें उसे बराबर बांटना है। बराबर मतलब इस प्रकार से बांटना है, बड़ा भाई को चाहिए 11 में से 1/2, तो 11 का 1/2 तो वैसे ही 11 का आधा कितना हो जाता है ना, 11 का आधा कितना हो गया। देखिए आप जैसे 5-5 करेंगे तो 10 हो रहा है, तो 5.5 तो भाई 5.5 ऊंट को ऐसे थोड़ी काट के ले लेगा वो। तो ये अब कंफ्यूज होगा कि भाई हम ऐसे कैसे बांटे, और हमको बराबर बांटना भी है, मतलब इस प्रकार से बांटना भी है। तो ये कंफ्यूजिंग है, गणित वाले तो आराम से बना लोगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे अब 11 तो बटेगा ही नहीं इस प्रकार से, ये तो समझ गए आप, 11 तो बटना नहीं, आधा तो काट नहीं सकते। अब क्या हुआ, द काजी वेंट टू द 3 ब्रदर्स हाउस, ठीक है। अब क्या हुआ, काजी वेंट यानी गया, टू द 3 ब्रदर्स हाउस यानी तीनों भाइयों के घर गया, एक साथ रहते होंगे तो उन भाइयों के घर गया। एंड सेड, और कहा, अब देखिए काजी क्या दिमाग लगा रहा है बंटवारा करने के लिए, और बंटवारा होता है कि नहीं होता है, सही होता है कि नहीं, अभी आप देख लेंगे। अब काजी गया तीनों भाई के घर और पूछा, डू यू माइंड का मतलब क्या होता है कि डू यू माइंड इफ यानी यदि, कि यदि आपको परेशानी ना हो, हम डू यू माइंड बोलते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो, आप परेशान, उसे हम डू यू माइंड कहते हैं, ठीक है। आपको कोई परेशानी ना हो तो आई ऐड, मैं शामिल करना चाहता हूं, यानी जोड़ता हूं, ठीक है। माई कैमल, मेरे ऊंट को, टू योर हर्ड यानी होता है झुंड, ठीक है। यदि आपको परेशानी ना हो तो मैं अपने ऊंट को तुम्हारे झुंड में शामिल करता हूं, यानी कि उनका जो 11 ऊंट है ना, उसमें अपने एक ऊंट को मैं शामिल करना चाहता हूं, भाई अपना एक ऊंट को शामिल कर लेता हूं। नो वी डोंट यानी नहीं, हमें नहीं है, क्या नहीं है, इसने पूछा डू यू माइंड, क्या तुम्हें परेशानी है, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये बोले नो वी डोंट यानी हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है, आप जोड़ सकते हैं, आपको जो करना है करिए। अब देखिए इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। अब देखिए कैसे बंटवारा हुआ। नाउ अब देयर वॉज 12 कैमल, देयर वर, क्योंकि 12 है 12 है इसलिए वर का यूज, एक कैमल होता तो देयर वॉज का यूज होता। देयर वर है ना, अब वर यानी थे 12 कैमल्स, ठीक है। अब 12 ऊंटे थे, कितने, 12 ऊंट थे, क्योंकि उनका 11 अपना एक और जोड़ दिया तो 12 हो गया। अब उसने बंटवारा किया बिल्कुल जैसे उसने कहा था ना, उसके पिता ने, पहले को इतना दूसरे को इतना। तो देखिए, सो द काजी गेव हाफ ऑफ द कैमल टू द एल्डेस्ट, तो शो यानी तो या फिर इसलिए, द काजी गेव, काजी ने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, दिया, हाफ, इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा, ऑफ द कैमल्स यानी ऊंटों का आधा, किसको दे दिया, टू द एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े को, ठीक है। तो भाई 12 ऊंट का आधा कितना हो गया, 1/2 भाग, आधा भाग कितना हो गया, विच इज जो है 6 कैमल्स, जो कितना होता है, 6 ऊंट होता है। तो जो 6 ऊंट है तो ठीक है भाई, 12 ऊंट हो गया था टोटल, तो उसमें से हाफ देना था, तो 12 का आधा आपका हो गया 6। तो ये बड़े भाई को मिल गया, ये जो है बड़े भाई को 6 कैमल मिल गया, 12 में से आधा। देन द सेकेंड ब्रदर रिसीव्ड 1/4, फिर द सेकेंड ब्रदर यानी दूसरा भाई, रिसीव्ड उसने प्राप्त किया 1/4 यानी 1/4 भाग।
अब 12 का है ना, 12 का 1/4 कितना होता है, तो भाई 12 को 4 टुकड़े में आप लोग उसको बांट लो, आपको पता चल जाएगा 12 का 1/4 कितना होता है। तो देखिए विच इज 3 कैमल्स, जो कितने कैमल है, 3 कैमल्स, जो कि 3 ऊँट है। ठीक है, 3 एक हम हिंदी में पढ़ते, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 3 चौक 12। तो यहाँ पे 4, तो देखिए इसे लिखा हुआ 1/4 कितना होगा उसका, 3 कैमल्स होगा। तो चलो भाई उसे 3 कैमल भी दे दिए। अब क्या हुआ, फाइनली आखिरकार द थर्ड ब्रदर गॉट 1/6 ऑफ 12 कैमल्स, तीसरे भाई को गॉट यानी प्राप्त किया, मिला उसे 1/6 यानी 1/6 भाग ऑफ 12 कैमल्स यानी 12 ऊँटों में से 1/6 भाग। अब 1/6 भाग कितना होगा, 12 को आप कितने भाग कर दीजिए, 6 भाग कर दीजिए। तो भाई 6 भाग करोगे तो कितने कितने ऊँट आएंगे, भाई 2 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 2 ऊँट आएंगे। 6 दूनी 12 या फिर 2 का 6 भाग करोगे, 12 को 6 भाग करोगे तो 2 ऊँट आएगा, सीधी सी बात है। तो 1/6 कितना हुआ, उसका 2 ऊँट हुआ। मैथ वाले तो ईजी समझ गए होंगे, और वैसे भी ईजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो 12 का 1/6 भाग कितना होता है, 2 होता है, 2 छक्के 12। तो देखिए विच इज जो है 2 कैमल्स, 2 कैमल। तो देखिए भाई पहले 12 में से 6 को बड़े भाई को दे दिया। ठीक है, अब कितना बचा, 12 में 6 बचा था। फिर 12 का 1/1 कितना भाग किया उन्होंने, 1/4 भाग किए थे, 1/4। तो 1/4 भाग कितना आया था, उसमें 3 कैमल्स हुए थे। तो 12 में से 6 दे दिए थे, फिर 6 में से 3 को दे दिए, तो 6 में से फिर 3 कैमल बचा। ठीक है, अब 3 बचा है। फिर 12 में से कितना भाग करना था उनको, 1/6 भाग करना था। 1/6 भाग कितना होता है, 2 होता है। तो 3 में से 2 एक लास्ट वाले भाई को दे दिया। अब कितना कैमल बच गया, 1 कैमल बच गया। तो भाई देखिए देन, तब या फिर द काजी टुक बैक हिज ओन कैमल, काजी ने टुक बैक यानी वापस ले लिया, टुक यानी ले लिया, बैक यानी वापस ले लिया, हिज ओन यानी अपना खुद का कैमल, अपना खुद का, हिज ओन यानी खुद का, जो उसका कैमल था, ऊँट था, उसे ले लिया। यानी देखो सबको बराबर बंटवारा भी हो गया और इसका ऊँट किसी को गया ही नहीं, अपने ऊँट को वापस ले लिया। सिर्फ बराबर बांटने के लिए ऊँट को क्या किया था, उसने उन्हें दिया था झुंड में शामिल करके, बराबर बराबर बांट लिया। लास्ट में देखिए 1 ऊँट बचा जिसे काजी ने वापस ले लिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, द ब्रदर्स थैंक द काजी, भाइयों ने काजी को शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया, फॉर हिज जस्ट डिसीजन, उसके न्याय संगत न्यायपूर्ण डिसीजन, फैसला के लिए, कि भाई आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने फैसला लिया और हमें बराबर बराबर हमारे भाग मिल गए, नहीं तो ऐसे में क्या काटना छाटना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, बहुत ही आसानी से 11 ऊँट था तो 1 ऊँट को उसमें ऐड कर दिया, 12 हो गए। उसमें से हाफ यानी कि 6 ऊँट 1 को दे दिया, उसमें से 1/4 होता है आपका 3, जिसे कि 1 भाई को दे दिया, और फिर उस 12 में का 1/6 होता है 2, जिसको 1 भाई को दे दिया। तो भाई आधा 6, 1 को 3 गया, 1 को 2 गया, तो भाई 6 3 9 और 10 11 ऊँट बंटवारा हो गया। फिर लास्ट में 12 में से 1 ऊँट फिर बच गया, और वो जो ऊँट था, काजी अपने ऊँट को, लाओ भाई मेरे ऊँट को मुझे वापस कर दो, और अपना ऊँट उसने वापस ले लिया। इस प्रकार से उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उसने अपना डिसीजन दिया, और वो भाई भी खुश हो गए और सबको बराबर बराबर मिल गया उनके हिसाब से, और वो खुश थे कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो आप बताएंगे कैसे डिसीजन था, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।